हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ये पैटर्न है। आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है उससे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 4 ऑप्शन देगा। उस ऑप्शन से आपको एक सटीक आंसर पे टिक लगाना है या उसको OMR शीट में डार्क करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? क्वेश्चन चिन्ह। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्वेश्चन चिन्ह। दूसरा, किसने कहा अर्थशास्त्री धन का विज्ञान है? क्वेश्चन चिन्ह। हु टोल्ड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ? क्वेश्चन चिन्ह। तीसरा, किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? क्वेश्चन चिन्ह। हु टोल्ड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस? क्वेश्चन चिन्ह। चौथा, आर्थिक क्रिया की 2 शाखाएं बताइए। मेंशन 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 4 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है कि आपको जो कि काफी सटीक आंसर देना है, उसमें पहला लिखिएगा, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे। द ऑथर ऑफ द बुक नेम an inquiry into the nature and causes of wealth of nations was। इसमें 4 ऑप्शन है। ए अडम स्मिथ, बी रॉबिन्स, सी मार्शल और डी हो सकता है नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन में जो आंसर बोला है कि एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक को किसने लिखा है या किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन, 4 ऑथर के नाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोपोनेड बाय ऑप्शन नंबर ए मार्शल, बी पिगू, सी JB से। इसका आंसर होगा ए नंबर मार्शल। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसमें से ऑथर का नाम दिया हुआ रहेगा और उसके द्वारा दिए गए डेफिनेशंस दिया हुआ रहेगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ग्रुप ए में डेफिनेशंस के टाइप्स दिए हुए रहेंगे और ग्रुप दो में ऑथर्स के नाम दिए हुए रहेंगे। तो इसमें लिखिएगा ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप 1 में लिखिएगा पहला, धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। दूसरा, कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। तीसरा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये ग्रुप ए में या ग्रुप 1 में ये 4 डेफिनेशंस के टाइप्स दिए हुए हैं। अब इसके ऑथर्स के नाम लिखिएगा ग्रुप 2 में। ए नंबर रॉबिन्स, बी मार्शल, सी सैमुअल्सन, डी अडम स्मिथ। अब इसमें से सही पेयर को, सही जोड़े को
जोड़ा लगाना है। तो पहला जो है धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस, इसका सही जोड़ा होगा ऑप्शन नंबर ग्रुप 2 का ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस, इसका सही जोड़ा होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। सी तीसरा दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, इसका सही जोड़ा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स। चौथा विकास संबंधी परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस, इसका सही जोड़ा होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअलसन। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से कर लीजिएगा। अब सेकंड चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप लिख लीजिए, ये भी चैप्टर कंप्लीट है। पहला क्वेश्चन, आधुनिक सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? क्वेश्चन चिन्ह। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्थेटिक्स? क्वेश्चन चिन्ह। दूसरा, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन चिन्ह। हु इज नाउ एज द फादर ऑफ एस्थेटिक्स? तीसरा, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखिएगा इसको। यह कथन किसका है? एस्थेटिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। हुज स्टेटमेंट इज दिस? क्वेश्चन चिन्ह। चौथा, सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला है? क्वेश्चन चिन्ह। इज एस्थेटिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट? क्वेश्चन चिन्ह। पांचवा, समंक किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड डाटा? क्वेश्चन चिन्ह। छठा, सांख्यिकी क्या है? व्हाट इज एस्थेटिक्स? क्वेश्चन चिन्ह। सातवां, सांख्यिकी की कोई एक विशेषता बताइए। स्टेट ओन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्थेटिक्स। अब ये क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लिखिएगा जो कि आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। पहला लिखिएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन टाइप्स, एक नंबर में लिखिएगा सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन, एक वचन में, बी बहुवचन में, सी दोनों में। तो इसका आंसर होगा बोथ, दोनों में। दूसरा, सांख्यिकी से अभिप्राय एस्थेटिक्स इम्प्लाइज। ऑप्शन ए डाटा, समंक, बी सांख्यिकी विधियां, स दोनों, बोथ। इसका आंसर होगा बोथ, सी नंबर, दोनों। तीसरा, सांख्यिकी का जन्मदाता है। द फादर ऑफ एस्थेटिक्स इज ए नंबर मार्शल, बी बाउले, सी गॉटफ्राइड आकेनवाल। इसका सही आंसर है सी नंबर, गॉटफ्राइड आकेनवाल। चौथा, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। एस्थेटिक्स इज यूज्ड बाय। ऑप्शन ए व्यवसायियों द्वारा, बी वैज्ञानिकों द्वारा, सी अर्थशास्त्रियों द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव, उपयुक्त सभी के द्वारा। पांचवा, सारणी के प्रारूप हैं। फॉर्मेट ऑफ अ टेबल इज। ऑप्शन नंबर ए सारणी संख्या, ब बी शीर्षक,
सी मुख्य टिप्पणी, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें मैक करेक्ट पेयर, सही जोड़े बनाइए। इसमें एक क्वेश्चन है, ग्रुप ए में लिखिएगा 1 नंबर में आंकड़ों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा, काल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तीसरा, तथ्यों का समूह, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। और चौथा, एक अकेली संख्या, वन सिंगल डाटा। अब ग्रुप 2 में लिखिएगा, ए नंबर व्यवसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बी सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। सी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। डी सांख्यिकी नहीं, नो स्टैटिस्टिक्स। इसका उत्तर लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 का सही जोड़ा, आंकड़ों का एकत्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी स्टैटिस्टिकल मेथड। दूसरा, काल श्रेणी का विश्लेषण, इसका सही जोड़ा है ए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी। तीसरा, तथ्यों का समूह, इसका सही आंसर है, जोड़ा है सी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। चौथा, एक अकेली संख्या, इसका सही जोड़ा है ऑप्शन नंबर डी नो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग डिस्कस किए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसके एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक पे इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।